हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज हब। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर 4 रिगार्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट यहाँ मेथड डिफरेंट है। हमने सेकंड चैप्टर में पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था विद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब हमारे पास दूसरा एंड इजी मेथड है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। इन दिस मेथड अब देखो डिस्क्रिमिनेंट में होता क्या है, हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला है जिससे आप रूट्स निकाल सकते हो। रूट्स क्या है? वैल्यू ऑफ एक्स जहाँ पे इक्वेशन जीरो हो जाती है, वाई जीरो हो जाता है एक्स पे, ठीक है, वो हमें निकालना है। तो देखो डिस्क्रिमिनेंट मेथड में क्या है, द फॉर्मूला टू फाइंड द एक्स इज क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइड बाय 2a। अब इस टर्म को बोलते हैं हम डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डिस्क्रिमिनेंट बताता क्या है, देखो अगर आप ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू डालोगे, चेक करोगे, अगर डी ग्रेटर देन 0 आए तो क्या आता है, रियल रूट, डिफरेंट बट रियल रूट, ठीक है। अगर डी ग्रेटर देन 0 है, अगर लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट। अब इमेजिनरी रूट क्या होता है अभी डिस्कस करता हूं इसके बारे में। तीसरा देखो, अगर डी इक्वल टू 0 देन 2 रियल बट इक्वल रूट, क्या आएंगे, इक्वल रूट आएंगे, 2 4 4 4 6 6 एंड सो ऑन, ओके, इक्वल रूट, ओके। अब इमेजिनरी रूट क्या, देखो अगर डी की वैल्यू आप यहां डालोगे ना, लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव टर्म, जब भी अंडर द रूट टर्म नेगेटिव आए, कुछ भी ले लो नेगेटिव, इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं, इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो देखना नेगेटिव ऑफ अंडर द रूट, अब कोई भी टर्म है नेगेटिव ऑफ अंडर रूट, लेट्स सपोज 4, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, 2 आयोटा, वेयर आयोटा इज कॉल्ड अंडर द रूट -1, ठीक है। और इस आयोटा को भी बोलते हैं इमेजिनरी टर्म, इमेजिनरी नंबर। क्या मेरी बात समझ आई? इसलिए यहाँ इमेजिनरी रूट आता है अगर डी लेस देन 0 हो। चलो इस रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, सो मेरे पास क्वेश्चन है, आपको यहाँ इसका नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, रूट्स की वैल्यू निकालनी है इस मेथड से, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। जब भी नेचर फाइंड करने को है, एक ही मेथड है डिस्क्रिमिनेंट, ओके। और एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, ओके। सो नाउ सी, सबसे पहले क्या है स्टेप 1 कि हमेशा इक्वेशन को ए बी सी की फॉर्म पे लिखो, लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रियल फॉर्म पे। क्या जाएगा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अब कंपेयर करो, ए की वैल्यू कितनी है, चेक करो इस इक्वेशन से। सबसे पहले चेक करना डिसेंडिंग ऑर्डर, पावर हाई लो लो, ओके। सो नाउ सी, ए इज अंडर रूट 2, बी इज 7, सी इज 5 अंडर रूट 2 आ गया। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, डी कितना आएगा, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है 7 का स्क्वायर माइनस 4 a एंड सी इज 5 रूट 2। अगर आप इसको सॉल्व करोगे आएगा 49, 4 इंटू 5 20, रूट 2 इंटू रूट 2 जस्ट 2, कितना आ गया 49 माइनस 40 इज इक्वल टू जस्ट 9। सो डी कितना आया 9, विच इज ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 तो कौन से रूट होंगे, रियल, अलग अलग होंगे बट रियल रूट होंगे, ओके। सो कितना आ गया 9, ओके। चलो चेक करते हैं हम। सो यहाँ से पता चलता है कि वी गॉट 2 रियल रूट्स बट डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट मतलब मीन्स डिफरेंट, अलग अलग वैल्यू होगी, रियल होंगे बट अलग वैल्यू होगी, ओके। अब चेक करते हैं, एक्स निकालते हैं, एक्स को फाइंड आउट करते हैं। सो एक्स विल बी माइनस बी, बी कितना है 7, सो माइनस 7 प्लस माइनस डी कितना आ गया 9 इंटू 2, ए कितना था रूट 2 कितना जाएगा -7 प्लस माइनस 3 ओवर 2 रूट 2, ठीक है। सो आएगा एक्स। अब एक बार इसमें देखो प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। फर्स्ट तो पहला रूट जो मेरे पास आएगा एक्स की वैल्यू -7 प्लस 3 2 रूट 2, और दूसरी क्या जाएगी x इज इक्वल टू -7 माइनस 3 2 रूट 2, कितना जाएगा, x विल बी -4 2 रूट 2 और x विल बी -10 2 रूट 2। कोई कंफ्यूजन? अब देखो रूट 2 का टर्म कभी भी नीचे नहीं होती, वैसे तो कट जाएगा, 2 से 2 कितना जाएगा -2 रूट 2। तो क्या करेंगे हम यहाँ रैशनलाइजेशन क्यों, क्योंकि रूट की टर्म कभी भी नीचे नहीं रखते। तो क्या जाएगा अंडर रूट 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा -2 रूट 2 डिवाइड बाई 2, ओके। 2 रूट 2 से रूट 2 स्क्वायर रूट कैंसिल, सो वी गॉट 2 से 2 कैंसिल माइनस रूट 2, ठीक है। सिमिलरली इसको कटिंग करो तो आएगा -5 ओवर अंडर रूट 2। यहाँ भी रैशनलाइजेशन कर लो, क्या जाएगा, अगर आप रैशनलाइज करोगे यार ना 5 रूट 2 नीचे 2 आ जाएगा, रूट 2 से मल्टीप्लाई रूट 2 से डिवाइड, सो यू गॉट 5 रूट 2 डिवाइड बाई 2। तो ये आपकी दो वैल्यू होगी, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट एंड हाउ टू सॉल्व विद द डिस्क्रिमिनेंट मेथड। अब इसके रिगार्डिंग दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है, अच्छा क्या आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हो? मैंने क्या कहा था, जो रूट वाले टर्म होता है ना उसी में आंसर छुपा होता है। जैसे 7 है, ऐड करने पे 7 है और मल्टीप्लाई करने पे आई गेस कितना जाएगा 5 इंटू 10, तो कितना जाएगा 5 इंटू 2, ठीक है। इसको ट्राई करना, ओके। एक बार इसको ट्राई करने की कोशिश करना, किससे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, ओके। अगर अपना माइंड शार्प कर रहा है मैथमेटिक्स पे तो जितने क्वेश्चन उसके करो, स्पेशली इस टाइप के जिसमें तुम्हारा ब्रेन यूज हो रहा हो, ओके।
ओके, सो नाउ सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ रूट्स आर रियल, इक्वल, इमेजिनरी, कैसे भी दे सकता है आपको, ठीक है, बट जनरली मोस्ट ऑफ टाइम इक्वल रूट्स दिए होते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम इक्वल रूट दिए होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी, हमने कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन जिसको हम क्वाड्रेटिक बनाएंगे, नहीं दे रखी हो तो आपको बनानी है, मल्टीप्लाई कर दो अपना बन जाएगी। अदरवाइज आपको सिंपल इक्वेशन दे रखी होगी इस फॉर्मेट पे 2x² + 3x + 2 कुछ भी करके, ठीक है। सो आपको क्या बोलता है, के की वैल्यू निकालो अगर रूट्स इक्वल है, अगर रूट्स इक्वल है तो पहले मेरे पास एक कंडीशन आएगी, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0, यही आएगा। अब इसको कन्वर्ट करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्या आ जाएगी, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे kx², इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, क्या जाएगा -2kx + 6 आ गया। अब इसे d की वैल्यू निकालो, क्या था d का फॉर्मूला, b² - 4ac। कंपेयर करो, a कितना है k, b कितना है -2k। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ माइनस, ये लेट उठती है पूरे क्वेश्चन को, ठीक है, तो बी अवेयर ऑफ दिस। 6 आ गया, कंपेयर करने मेरे पास आ गई abc। नाउ लगा दो वैल्यू, सो d विल बी इक्वल टू b² विच इज -2k² - 4k × 6, कितना जाएगा, 2 का स्क्वायर किया 4, k² - 24k। अब बताओ डिस्क्रिमिनेंट कितना है, 0, क्योंकि दे रखा है इक्वल रूट्स है, सो पुट इट इक्वल टू 0, क्या जाएगा, कुछ कॉमन दिख रहा है, सो 4k² - 24k, क्या मैं इसको लिखता हूँ, 4 कॉमन ले लिया, k कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाया, यहाँ क्या बच जाएगा 1k, ठीक है, बीच में क्या है माइनस, यहाँ क्या है कॉमन। अब देखो मैंने क्या बोला था, इसके टर्म पे तोड़ दो इसको, क्या लिखेंगे 4k² - 4 × 6k, 4 कॉमन 4 कॉमन, 1k कॉमन 1k कॉमन, ठीक है, तो यह क्या, यहाँ क्या बच जाएगा 6। एक और स्टेप इमीडिएटली चेक करो, मल्टीप्लाई करो 4 × k, 4k × k, 4k² बच जाएगा, 4k × दिस 6 × 4 24, सो -24k आ गया, पुट इट इक्वल टू 0, क्या बन जाएगा फिर, तो 4k = 0 फर्स्ट पॉसिबिलिटी, और k = 6, k - 6 = 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा, k की वैल्यू या फिर 0 होगी, k या फिर 6 होगा, ये दो वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है, क्या मेरी बात समझ आई। सो इस तरह के क्वेश्चन में आपको पूछे जाते हैं, ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब हम सीरीज करेंगे 2 वर्ड प्रॉब्लम या वर्ड प्रॉब्लम विद दिस, इसमें तो 1 वर्ड प्रॉब्लम आएगी, वैसे हम थर्ड चैप्टर की एक इक्वेशन बनाना सीखेंगे फॉर थर्ड चैप्टर, ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड दिस। ट्राई मोर एंड मोर क्वेश्चन टू इनहांस योर कैचिंग पावर, मेमोरी, जितने आप क्वेश्चन करते हो ट्राई करो, आप सीखोगे, जितना करोगे उतना सीखोगे, ठीक है, मैथ का सिंपल फंडा क्या है, जितना करोगे उतना सीखोगे, ओके।